हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार गुप्ता आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि का सेकेंड पार्ट। अगर आप मेरे चैनल से दोस्तों नए जुड़े हो तो सबसे पहला नंबर आप लाभ और हानि का पार्ट 1 देखिएगा। ये जो वीडियो मिलेगा दोस्तों प्लेलिस्ट में मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाकर आप लाभ और हानि का पार्ट 1 देख लीजिएगा। उसके बाद ही पार्ट 2 देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको ये लाभ हानि का जो चैप्टर है वो आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, विलंब न करते हुए बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपया में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, देखिए कि 1400 में खरीदा है तो खरीदा वाला पार्ट अपने आप में क्या परसेंट होता है, 100%। इसका मतलब 100% की वैल्यू है 1400। अब यहां से ये खत्म, ये से ये खत्म, यानी 1% की वैल्यू कितना हो गया, 14 रुपया। यानी 1% की वैल्यू 14 रुपया। हम इसको 15% के हानि पर बेचे। अगर 15% की हानि पर बेचे होंगे तब बेचे कितना होंगे, 85% में। इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य 85% होगा। तब विक्रय मूल्य जब निकालेंगे हम दोस्तों, तो विक्रय मूल्य जो हमारे पास होगा वह होगा 85%। यानी 1% की वैल्यू 14 है, तो 85% की वैल्यू निकालेंगे तो 85 गुने 14 यानी 1190 रुपया। ये हो गया दोस्तों। अब देखिए इसी दोस्तों ये इतना हम ना करके इसी को हम शॉर्ट वर्जन में कर सकते थे। कैसे कर सकते थे दोस्तों, तो हमारे पास बोला था कि 1400 में इसको क्या किया है, खरीदा है। तो खरीदा वाला पार्ट अपने आप में क्या परसेंट, 100%। खरीदा वाला पार्ट अपने आप में 100% होता है। इसका मतलब 1400 क्या परसेंट की वैल्यू है, 100% की वैल्यू है। अब हमको 15% लॉस पर बेचना है, तब बेचेंगे कितना में, 85% में। इसका मतलब हमको 85 की वैल्यू निकालना था, तो गुने 85। ये से ये खत्म करते, यहां से भी हमारे पास 1190 आ जाता। या हम चाहते तो रेशियो मेथड से बना सकते थे। कैसे, तो ध्यान से देखिए रेशियो मेथड से कैसे बनाते। तो क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%, विक्रय मूल्य 15% लॉस पर बेचे हैं तो कितना हो जाएगा, 85%। अगर इसको काटेंगे 20 से, तब 20 बचे 20 करते हैं, 5 से काटेंगे तो 20 मरते हैं, 5 से काटेंगे 17 मरते हैं। यानी रेशियो कन्वर्ट हो गया दोस्तों कि क्रय मूल्य 20 होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 17 होगा। तो इस पार्ट में क्वेश्चन में हमको दिया था क्या चीज, 1400 बोला था खरीदना है, तो खरीदता मतलब क्या, क्रय मूल्य। तो इसका मतलब 20 की वैल्यू जो है वह आपके पास दे था कितना, 1400। यहां से हम निकालते तो 1 की वैल्यू कितना होता, 70। अगर 1 की वैल्यू 70 है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य 17 है, 17 गुने 70, यहां से भी 1190 रुपया यहां से आ जाता। तो दोस्तों बनाने के कई तरीके हैं। आप देखिए कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है, जो कि कम समय लगे, वही तरीका को अपनाइएगा। लेकिन जानने के लिए 2-3 तरीका था, और भी तरीके हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हुए 2 या 3 तरीका आपको हम बताएं दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 960 रुपया में बेचता है और 4% हानि सहता है, तदनुसार उसका क्रय मूल्य कितना है। ध्यान से देखिए, इस बार बोला है कि बेचता है, बेचता मतलब विक्रय मूल्य है। इसका मतलब अब अगर 4% हानि पर बेचते हैं और उसको बेच रहा है कितना पर, 960 में, तो इस मतलब हम कह सकते हैं कि 4% हानि पर बेचेंगे, क्रय मूल्य 100% होता है, तो बेचेंगे कितना, 96% में। और प्रश्न से बोला है कितना में बेच रहा है, तो 960 में। यानी 96% की वैल्यू हमारे पास होगी 960। 96 से काट देंगे तो 10 मरतबे में, यानी 1% की वैल्यू 10 आ गई। हमसे पूछ रहा था क्रय मूल्य, तो दोस्तों क्रय मूल्य अपने आप में क्या परसेंट होता है, 100%। इसका मतलब अगर क्रय मूल्य निकालेंगे दोस्तों, तो क्रय मूल्य हमारे पास हो जाएगा क्या चीज, तो 100%। 1% की वैल्यू 10 है, तो 100 × 10 यानी हमारे पास कितना होगा, 1000 रुपया। या इसको आप उसी प्रकार से शॉर्ट कर सकते थे। कैसे, तो आप यहां से देखिए कि 960 क्या किया है, बेचा है। तो 960 में बेचा है, तो बेचने वाला परसेंटेज कितना होगा, तो आप कहोगे क्रय मूल्य 100% है, 4% लॉस पर बेचे हैं, यानी परसेंटेज में जो बेचे होंगे वो कितने परसेंट में बेचे होंगे, तो आप कहोगे 4% लॉस, तो 100 में 4 घटा देंगे, यानी कितना, 96%। इसका मतलब 960 है, वह 96% की वैल्यू हमको क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य अपने आप में होता कितना है, तो 100%, तो मल्टीप्लाई 100% की वैल्यू निकालेंगे। यहां से भी आप निकालना चाहो तो इसको बोल सकते हो 1000 रुपया। या आपको रेशियो मेथड बताया, वहां से भी बना सकते हो। फिर से हम एक बार एक रेशियो मेथड बता देते हैं। ध्यान से देखिए, क्रय मूल्य हमारे पास अपने आप में 100% होता था, क्रय मूल्य हो गया 100,
और 4% हानि पर बेचे हैं तो विक्रय मूल्य कितना होगा 96%। इसका जब रेशियो निकालेंगे तो 4 से 24 मरते में, 4 से क्या मरते में 25 मरते में, यानी क्रय मूल्य 25 रेशियो में तो विक्रय मूल्य 24। इस बार जो है हमारे पास 960 बेचता है, यानी विक्रय मूल्य की वैल्यू दे रहे हैं 960, यानी आपके हिसाब से विक्रय मूल्य की वैल्यू कितना है 24। तो 24 की वैल्यू हमारे पास दे रहे हैं कितना 960। तो 24 से क्या मरते में 40 मरते में, यानी एक की वैल्यू 40 आ गई, यानी हमको क्रय मूल्य चाहिए तो 25 × 40 हो जाएगा, यानी यहां से भी हम यहां निकाल सकते हैं 1000 रुपया। तो दोस्तों बनाने के कई तरीके हैं, आप ये देखिए कि आप समझ किस तरीके से रहे हैं उसको आप इसको कवर कीजिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मैंने एक घड़ी 1680 रुपया में खरीदी, लेकिन उस घड़ी को 12% हानि पर बेचना पड़ा, तो मुझे कितने रुपए की हानि हुई, यानी इस बार हमको हानि पूछ रहा है दोस्तों। तो ध्यान से देखिए दोस्तों 1680 में खरीदी है तो खरीदा वाला पार्ट अपने आप में क्या परसेंट होता है 100%। तो खरीदा वाला पार्ट अपने आप में 100% होता है, यानी 1680 मेरे पास कितने परसेंट की वैल्यू है। तो आप कहोगे दोस्तों कि सर ये 100% के वैल्यू है। अब हमसे पूछ रहा है कि 12% हानि पर बेचा जाए तो मुझे कितने रुपए की हानि होगी, यानी हमसे हानि की वैल्यू पूछ रहा है। अगर क्रय मूल्य पूछता, विक्रय मूल्य पूछता तो हम क्या करते 12% हानि होती है तो ये 1680 100% की वैल्यू है, 12% हानि होती है यानी 88% की वैल्यू निकाल लेते। कब? जब विक्रय मूल्य पूछता तब। लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या चीज की हानि बताइए। तब बताइए 1680 100% की वैल्यू है, हमको 12% का हानि हुआ है, तब निकालना क्या पड़ेगा हानि 12% ना, तो मल्टीप्लाई 12। ये से ये खत्म, इसको काट के अगर 10 से भाग दीजिएगा दोस्तों तो 201.60 रुपया आएगा दोस्तों। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा 201.60 रुपया। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक गोदरेज 904 रुपया में बेचा गया और 13% का लाभ हुआ, तो उस गोदरेज को कितने रुपए लाभ में बेचा गया। ध्यान से देखिए दोस्तों 904 में बेचा गया है, तब बेचा गया है तो ये क्रय मूल्य का तो 100% होगा नहीं, तो ये जब 100% नहीं होगा तो क्या होगा दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों 13% लाभ पर बेचा है, तो आप बताइए क्रय मूल्य अपने आप में 100%, अगर 13% लाभ पर बेचेंगे तो बेचेंगे कितना में 113% में। इसका मतलब 904 में जो बेचा गया है वह कितने परसेंटेज के हिसाब से बेचेगा। तो आप कहोगे 13% लाभ हुआ है, यानी 904 113% की वैल्यू है, यानी 904 हमारे पास 113 की वैल्यू है। अब हमसे पूछ क्या रहा था कि लाभ बताइए, तो लाभ तो हमको 13% हुआ, यानी हमको वैल्यू निकालना कितना है 13% का, यानी 904 जो है वह 113% की वैल्यू है, हमको लाभ निकालना है 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 13% की वैल्यू निकालेंगे तो 113 से 904 आपका कट जाएगा क्या मरते में 8 मरते में, 8 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 रुपया का क्या होगा लाभ होगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 104। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक वस्तु को 720 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो इसे कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। ध्यान से देखिए दोस्तों 720 रुपया में बेचा है, तब बेचा है तो क्या हो गया 10% की हानि हो गई है। अगर 10% की हानि हो गई है तो खरीदा वाला पार्ट 100% होता है, 720 में बेचा है और 10% का लॉस हुआ है, यानी बेचा कितना में होगा, तो 100% में 10% लॉस पर बेचा, यानी बेचा होगा 90%। इसका मतलब 720 हुआ कितने परसेंट की वैल्यू है 90% के। अब हमसे पूछ क्या रहा था कि 20% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आप बताइए सिंपल सी बात कि 20% लाभ पर बेचना है तो क्रय मूल्य 100%, 20% लाभ पर यानी बेचना कितना में पड़ेगा तो 120 में। इसका मतलब 720 90% की वैल्यू है, हमको 20% लाभ लेकर बेचना है तो बेचना पड़ेगा कितना 120 में। इस प्रकार 0 से 0 खत्म, 9 से 9 8 72, यानी 120 में जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 960 रुपया इसका आंसर होगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसी वस्तु को 105 रुपया में बेचने पर एक व्यापारी को 9% की हानि होती है, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस व्यापारी को वह वस्तु निम्न भाव में बेचनी चाहिए। ध्यान से देखिए दोस्तों 105 में बेचा है, तब बेचा है क्या करके तो 9% हानि करके, तो 9% अगर हानि करके बेचा है तो बेचा कितना में होगा 91% में। इसका मतलब ये हो गया कि 105 है वह 91% की वैल्यू है
अब बोल रहा है कि 30% लाभ होना चाहिए। अगर 30% लाभ होना चाहिए तो बेचेंगे कितना में, तो 130% में। तो ध्यान से देखिए ये 130% की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको अगर काटते हैं तो 13 से 10 मरतबे में और 13 से 7 मरतबे में, और इस 7 से आपके पास कट जाएगा कितना मरतबे में, तो 15 मरतबे में। तब 15 गुने 10 यानी इसका आंसर हो जाएगा 150 रुपया। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, विक्रय मूल्य पर 25% हानि। यदि दोस्तों इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य मान लेते हैं 100, तो विक्रय मूल्य अगर हम मान लेते हैं 100, तो आपके पास विक्रय मूल्य पर 25% हानि, यानी हमारे पास हानि अगर निकालना पड़े तो 100 का 25% हानि, तो 100 का 25% निकालेंगे तो 25, यानी हमारे पास विक्रय मूल्य अगर 100 होगा तो हानि होगा 25। अगर विक्रय मूल्य और हानि का रेशियो अगर हम निकालते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये कट जाएगा 4 मरतबे में और ये कट जाएगा 1 मरतबे में। इसका मतलब विक्रय मूल्य 4 होगा तो हानि 1 होगा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर यहां से हम क्रय मूल्य निकाले तो आप कहोगे कि क्रय मूल्य कैसे निकलेगा दोस्तों। तो ध्यान से देखिए कि बेचते हैं 4 में तो हानि कितना का हो रहा है, 1 का। तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना होगा, तो 4 है में बेच रहे हैं जिसमें 1 रुपया का हानि हो गया, तो इसका मतलब हम खरीदे क्या रुपया में है, 5 रुपया, यानी हमारे पास क्रय मूल्य निकल के आ गया 5। अब बोल रहा है कि वास्तविक हानि % ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, वास्तविक हानि % का मतलब कि हानि और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, लेकिन इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पर निकाल कर दिए हुए था। तो आपसे वास्तविक लाभ या हानि आपसे पूछ रहा है, तो वास्तविक लाभ और हानि किस पर निकालेगा, तो क्रय मूल्य पर निकालेगा ना। तो आप देखिए कि हानि हो कितना रही है, तो 1, और हानि हो कितना हो रही है, 1 किस पर, तो क्रय मूल्य पर वास्तविक होती है। तो क्रय मूल्य था कितना 5, और % बदलने के लिए क्या होगा 100। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं 20 मरते कर जाएगा 20% हो जाएगा वास्तविक हानि। अब ध्यान से देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसी वस्तु को 69 रुपया में बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 78 रुपया में बेचा जाए तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, 78 रुपया में बेचने से लाभ या हानि % पूछा है। तो सबसे पहला नंबर ये जानेंगे कि वस्तु हमने खरीदा कितना में था। अगर ये पता हो जाए कि वस्तु कितना में खरीदा था और वो पता हो जाए तो 78 रुपया में बेचने से लाभ होगा या हानि होगा, वो हम नहीं बता सकते। तो आपको हाँ सर बता सकते हैं। तो पहले ये आप क्या काम कीजिए, इस वस्तु का खरीदारी क्या था वो निकालिए। तो वो कैसे निकलेगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिए 69 में बेचा है, तो बेचा है तो बेचने वाला पार्ट ध्यान दीजिए 8% हानि लेकर बेचा है। इसका मतलब बेचा कितना में होगा, तो 69 है, 8% लॉस पर बेचा है। तो कोई भी संख्या 100% होती है, 8% लॉस पर बेचा होगा तब बेचा होगा 92% पर। अब हम इसका पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य कितना % होता है 100, मल्टीप्लाई 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 23 से आपका निकल जाएगा 4 मरतबे में, 23 से 3 मरतबे में, 4 से 25 मरतबे में। इसका मतलब 25 × 75 रुपया इसका क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। अगर 75 रुपया क्रय मूल्य निकल गया और 78 रुपया बोला है कि बेचा जाए, तो 78 रुपया क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। 78 रुपया विक्रय मूल्य होगा। तो आप बताइए 75 का सामान अगर 78 में बिकेगा तो लाभ होगा कि हानि। तो आप कहोगा कि सर जी 75 का सामान 78 यानी ज्यादा में बेच रहे हैं, यानी हमको लाभ होगा। तो लाभ कितना का होगा, तो 3 रुपया का लाभ होगा। कितना पर, तो खरीदारी है कितना 75, और % बदलने के लिए क्या होगा 100। 3 से 25 मरतबे में, 25 से 4 मरतबे में, यानी 4% होगा हमारे पास लाभ। तो 4% लाभ देखकर तब टिक करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपया में खरीदी तथा इसके विक्रय मूल्य के 10% के लाभ लेकर बेचा। चादर का विक्रय मूल्य क्या था। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो इस बार जो 10% लाभ हो रहा है वह विक्रय मूल्य पर हो रहा है, क्रय मूल्य पर नहीं। क्या चीज पर, विक्रय मूल्य पर। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ऐसे बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको कुछ बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं। तो आप यहां पर देखिए, जो हम मेथड सबसे ईजी होगा वही मेथड बता रहे हैं दोस्तों। तो यहां पर विक्रय मूल्य हमने मान लिया कितना 100, तो विक्रय मूल्य 100 मान लेते हैं। तो विक्रय मूल्य पर 10% लाभ हुआ, यानी विक्रय मूल्य 100 है, इसका अगर 10% लाभ हुआ है तो 100 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा 10। इसका मतलब हमारे पास लाभ जो हुआ वह लाभ की वैल्यू है 10।
अगर हम विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य यहाँ देखें कि 100 है और लाभ आपके पास 10 है, तो यहाँ से आप बताइए रेशियो अगर हम निकालते हैं, चाहे रेशियो काट के निकालिए या आप ऐसे ही रहने दीजिए, काट ही लीजिए, छोड़िए, ये 0 से 0 यानी विक्रय मूल्य 10 होगा तो लाभ 1 होगा। अगर विक्रय मूल्य 10 है लाभ 1 है तो हम यहाँ से अगर क्रय मूल्य पूछे आपसे तो कहिएगा कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो आप ही बताइए। 10 रुपया में जब बेचते हैं तो हमको 1 रुपया प्रॉफिट होता है, इसका मतलब खरीदे थे कितना में, हम तो 9 रुपया में खरीदे थे, तब ना 10 रुपया में बेचेंगे तो 1 रुपया का प्रॉफिट होगा, तो इसका मतलब क्रय मूल्य हमारे पास 9 है रेशियो में। अब हमसे हमारे पास जो रेशियो में निकल गया कि 10 विक्रय मूल्य 1 लाभ क्रय मूल्य 9, और प्रश्न से हमको जो 450 बोला था वो खरीदारी बोला था, खरीदारी का मतलब क्रय मूल्य की वैल्यू दे था, यानी हमारे पास क्रय मूल्य है रेशियो में 9 और इस 9 की वैल्यू हमको बोला था 450 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 50। अगर 1 की वैल्यू 50 है तो हमसे विक्रय मूल्य पूछा था, विक्रय मूल्य कितना है, तो आप कहोगे 10 है, तो 10 × 50 यानी यहां से हमारे पास विक्रय मूल्य निकलेगा 500। दोस्तों आज का जो भी क्लास हुआ है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हमारे वीडियो के लास्ट में आएंगे, वो सारे क्वेश्चन का जवाब जो है आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना। तो उम्मीद है दोस्तों आज का क्लास आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अगर आज का क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल पे बनल है। धन्यवाद।